कल के क्लास में टैक्स स्लैब के बारे में हम इनकम टैक्स में बताए। आज का क्लास एक एक टॉपिक प्रीक्विजिट और अलाउंस दोनों से संबंधित है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, जो अलाउंस का भाग होता है, ये पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट है। हाउस रेंट अलाउंस के कैलकुलेशन के लिए सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए यदि रिटायरमेंट बेनिफिट में है तो शामिल किए जाएंगे, अन्यथा नहीं शामिल किए जाएंगे। डियरनेस पे, बोनस और कमीशन के अमाउंट को सैलरी माना जाएगा। फिर से समझें, बेसिक सैलरी, डीए यदि रिटायरमेंट बेनिफिट में है तो शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं शामिल करेंगे। डीपी, डियरनेस पे, बोनस और कमीशन ये सैलरी का भाग होगा, अदरवाइज ये सैलरी का भाग नहीं होगा। सैलरी से संबंधित ये हाउस रेंट अलाउंस होता है। हाउस रेंट अलाउंस के लिए पहला पॉइंट एक्चुअल एचआरए, वास्तव में हमें मकान किराया भत्ता के रूप में क्या मिला, उसमें रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी इस आधार पे जोड़ने से जो भी अमाउंट होगा उसका 10%, और तीसरा 40% और 50% ऑफ इस अमाउंट से जोड़ने से जो होगा वो सैलरी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 40% कहां लगे और 50% कहां लगेगा। 50% दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बंबई के शहर में यदि एम्प्लॉय है तो वहां पे 50% लागू होगा, बाकी इंडिया के किसी भी शहर में है तो 40% लागू होगा। तो 50% दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बंबई के लिए 50% लागू होगा वेतन का, बाकी शहर के लिए 40% लागू होगा। उसके बाद एक्चुअल एचआरए, रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी, फिर 40% या 50% ऑफ सैलरी इन एबव व्हिच एवर इज लेस दैट इज एग्जेम्प्ट। तीनों में से जिसका अमाउंट सबसे कम होगा वह एग्जेम्प्ट होगा। अब एक्चुअल एचआरए में से एग्जेम्प्ट को हम घटाएंगे, जो पैसा बचेगा टैक्सेबल होगा, यदि नहीं बचेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। ये हाउस रेंट अलाउंस का गणना था। एक प्रीक्विजिट है रेंट फ्री एकोमोडेशन, मकान की सुविधा का मूल्यांकन। मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए सैलरी में एचआरए में जितना कुछ शामिल होगा उसके अतिरिक्त वे सभी अलाउंस जो एक कर्मचारी को नगद में दिया जाता है, वे सभी अलाउंस जो एक कर्मचारी को नगद में दिया जाता है, हम उस सभी को शामिल करते हैं। इसीलिए हम यहां लिखे हैं बेसिक सैलरी, डीए, डीपी प्लस ऑल कैश अलाउंस। इसके लिए 3 कंडीशन है। शहर जिसकी जनसंख्या 91 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक है, वैसे शहर जिनकी जनसंख्या 91 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक है, पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, तो इस आधार पे जो भी हमारा यहां सैलरी एग्रीगेट होगा उसका 15%। फिर शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम हो, यानी 24,99,999 तक है, तो उस स्थिति में वेतन का 10%। और शहर जिनकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम हो तो वेतन का 7.5%। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन होगा। इसमें से अगर एक एम्प्लॉय के वेतन में से पर मंथ के हिसाब से यदि कुछ पैसा काटा जाता है तो उस पैसा को इस अमाउंट में से घटा लेंगे, जो अमाउंट बचेगा वह टैक्सेबल पार्ट होगा, उसको हम टैक्सेबल सैलरी के कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं बचेगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें पॉपुलेशन बेस चीज है। 91 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अगर अधिक है तो 25%, अगर 25 लाख से कम है लेकिन 10 लाख तक है तो 10%, और 10 लाख से कम है तो 7.5%। इस तरह से हम टैक्सेबल सैलरी ज्ञात करने के लिए ये हाउस रेंट अलाउंस और ये रेंट फ्री एकोमोडेशन का काम करते हैं। कल के क्लास में हम कार अलाउंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।